वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम मैं किचन में, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी फिरनी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी सीक्रेट रेसिपी फिरनी की। मीठा डिज़र्ट और फिरनी इतनी आसान रेसिपी से किस तरह से तैयार होती है, झटपट क्विक रेसिपी आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। और ये सच में सीरियसली इतनी टेस्टी होती है कि आपके मुँह में पानी आ जाएगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी फिरनी बिल्कुल मेरी फिरनी जैसी बने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो जी। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने चावलों को सिंपली बॉयल कर लेना है। मैंने आधे घंटे से चावल भिगो दिए थे, उसके बाद उनको मैं कर रही हूँ बॉयल। 1 मग राइस लिए मैंने इस फिरनी को बनाने के लिए और उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर रही हूँ। देखिए, आज चावलों में आपने जुदाइयाँ नहीं डालनी, क्योंकि अक्सर घरों में होता है लेडीज़ चावल ज़्यादा बॉयल कर देती हैं, गल जाते हैं, तो कहते हैं लोग क्या हलवा बना दिए। आप लोग ना गर्ल्स अपना हलवा बनाने का शौक़ इस फिरनी के लिए पूरा करना, जितने मर्ज़ी दिल खोल के चावलों को बॉयल कर लेना है। ये देखें, इस तरह के राइस मैंने बॉयल कर लिए और इसके पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, आपने इसका पानी रहने देना है और इस तरीके से फुल हलवा स्टाइल में आपने अपने चावल बॉयल कर लेने हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉयल चावल मैंने जग में डाल दिए हैं। इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी जी। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिए, ये पेस्ट बन गया मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत था। ये देखें, ये चावलों का पेस्ट बना लेना आपने इस तरह का। इसको मैं निकाल लेती हूँ। इस तरीके की आपने राइस की प्रॉपर पेस्ट बना लेनी है, क्रीमी फॉर्म में। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। लुक, इस तरह की आपने चावल बॉयल करके क्रीमी टेक्सचर में पेस्ट बना लेनी है, उसको ब्लेंड करके जी। सो दोस्तों, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ फिरनी के लिए जो मुझे चाहिए। आपको चाहिए चीनी, शुगर, आप जितनी भी ऐड करना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं पसंद, नॉर्मल मुनासिब मीठा अच्छा लगता है, वही असल डिज़र्ट होता है। लेकिन इधर पाकिस्तान में ऐसा मीठा शैड करते हैं कि खाया ही नहीं जाता, तो मुनासिब मीठा रखा करें, फिर हमारा जो डिज़र्ट है, हमारी फिरनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चीनी मैंने ले लिया है, ये मेरा 1 बाउल का हिसाब है, मैंने ले लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और मुझे चाहिए पिस्ता, आपने पिस्ता लेना है, इस तरीके से उसको क्रश कर लेना है। गार्निश करने के लिए फिरनी में पिस्ता लाजमी डलता है, बहुत टेस्टी लगता है। और आपने ले लेना है क्रश्ड कोकोनट। देखिए, इस तरह का खोपरा लेना है, आपको स्टोर से इजीली इस तरह का मिल जाएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है बादाम। बादाम आपने लेने हैं और इस तरीके से उनको क्रश कर लेना है, चॉप कर लेना है आपने। ये भी मैं गार्निश करूँगी। और आपने लेनी है सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, और ये मैं डालूँगी 2-3 इलायचियाँ फिरनी में। और ये जो मैंने आपको सिखा दिया है राइस पेस्ट, बॉइल्ड राइस पेस्ट किस तरह से आपने बनानी है क्रीमी फॉर्म में, ये मैं ले लूँगी इस तरह का 1 बाउल। ये मैंने 1 कप लिए थे राइस, उसका बनाया है। 1 मग, जो बड़े वाला मग होता है, उसका मैंने राइस पेस्ट बना लिया है जी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे सना ने दूध तो बताया नहीं, दूध के बगैर कौन सी फिरनी बनाने जा रही है। ये ले लिया मैंने दूध आपने लेना है 3 लीटर। मैंने यहाँ पे 3 लीटर दूध ले लिया है और इसको बॉयल कर लिया है। देखें, ये इस तरीके से बॉयल हो रहा है। जब ये बॉयल हो रहा होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ। बस आपने 3 ही डालनी है, इससे फ्लेवर आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। और मैं करूँगी इसको मिक्स और आंच को मैं कर लूँगी आहिस्ता। इस तरीके से आपने सब्ज़ इलायचियों को मिक्स कर लेना है। मैंने ये दूध बलाई के साथ ही लिया है, आप लोग देख रहे होंगे इसके साइड्स पे चली गई है बलाई। आप बलाई के साथ जब फिरनी बनाते हैं कोई भी डिज़र्ट, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी और थिक बनता है। अब इस 3 लीटर दूध में मैं ऐड कर दूँगी चीनी। जब ये फुल बॉयल होने लग जाए तब आपने करने हैं ये स्टेप। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बॉयल राइस पेस्ट मैंने बनाया था, उसको मैं इस फिरनी में डालूँगी। इस सारे के सारे पेस्ट को लेकर बॉयल राइस पेस्ट को किस तरह से डालना है, ये मैंने बाउल में लिया थोड़ा सा पेस्ट, और मैंने 1 गिलास दूध का एक्स्ट्रा निकाल लिया था। मैं इसमें डालूँगी दूध और इसको करूँगी मिक्स। इसको इस तरीके से मिक्स करके आपने डालना है। उससे क्या होगा, जो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। और ये जो हमारा बॉयल राइस पेस्ट है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा हमारी फिरनी में। आप डायरेक्ट एक साथ डाल देंगे तो वो अच्छा काम नहीं होने वाला। ये देखें, इसको इस तरह से मिक्स करके अब मैं इसको डालूँगी
इस तरीके से। और अब आप जब ये डाल रहे होंगे तो आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है, साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें, अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि वो ब्लेंड हो जाए प्रॉपर। इस तरीके से आपने सारे का सारा ये जो बॉयल राइस पेस्ट है वो इसमें डाल देना है जी। सो दोस्तों, आप लोगों को एक दफ़ा फिर से दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने दूध को ऐड करना है और इसको मिक्स करके बॉयल राइस की पेस्ट को फिर आपने इस दूध में डालना है ताकि लम्स ना बने, क्योंकि लम्स बन जाएंगे तो फिर वो ब्लेंड नहीं होंगे। इस तरीके से आपने मिक्स करके डालना है। ये देखें, इस तरह से मैंने डाल दिया है। इस तरह बिल्कुल भी आपकी फिरनी में लम्स नहीं बनेंगे राइस के, आप देख सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, इस फिरनी को करना है पका पका के पागल। इसको आपने पागल कर देना है पका पका के, ताकि ये हमारे पास थिक फॉर्म में आ जाए और ये रेडी हो जाए। और अब मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ करती हूँ। फिरनी बनाने का तरीका क्या है, सब चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसकी टेक्निक क्या है, आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है जब तक ये थिक नहीं होती और पक पक के पागल नहीं होती। आप चमचा हिलाते रहेंगे, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये लग जाएगी, ये जल जाएगी और बेचारी माइंड कर जाएगी। इसलिए आपने बस चमचा हिलाते रहना है। बिल्कुल आपने इसको चूल्हे पे छोड़ के इधर उधर नहीं जाना, ड्रामा देखने नहीं जाना, पानी पीने नहीं जाना। सर पे खड़े होके इस फिरनी को तैयार करना है, फिर ये बनेगी परफेक्ट टेस्टी फिरनी आपके पास जी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फिरनी पक पक के पागल हो रही है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी इसकी है अभी, लेकिन इसको मुझे थोड़ा और थिक करना है। अभी ये पतली है और इस स्टेप पे मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास क्रश किया हुआ चॉप किया हुआ पिस्ता है, मैं 1 टेबलस्पून पिस्ता जो है इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। बाकी जो है मैं गार्निश करने के लिए रख दूँगी। पिस्ते का फ्लेवर फिरनी के अंदर बहुत ही यमी लगता है, तो इसको मैं इसके अंदर भी डालती हूँ थोड़ा सा, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं वापस आ गई हूँ। इसको पका पका के मैंने पागल कर लिया है। ये मेरे पास आधी रह चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया, ये देखें। और ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ये खीर की तरह बहुत ही ज़्यादा थिक सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, बस इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी थिक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखें, ये रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आती हूँ आप लोगों के पास। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, लेकिन इसको ठंडा करना है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको फुल चिल करके फ्रीज़र में फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास, इसको करूँगी गार्निश। लेट्स गो जी। मैं वापस आ गई, मेरी फिरनी जो है कुछ कुछ ठंडी हो गई है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। ये जो मेरा कोकोनट है, क्रश्ड कोकोनट, इसके साथ मैं गार्निश करूँगी इसको इस तरीके से। आई एम यूजिंग माई हैंड्स। आप क्रश्ड कोकोनट इस सब पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। सिंपल गार्निशिंग वे है और बहुत खूबसूरत लगती है इस तरीके से फिरनी। और जब हम खाते हैं तो सबके मुंह में कोकोनट आता भी है और ये बहुत यमी लगता है। इस तरीके से आपने कोकोनट को स्प्रेड कर देना है, फैला देना है पूरी फिरनी में। लुक लाइक दैट, देसी तरीका जी। इस तरीके से कोकोनट हो गया। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बादाम। मैं बादाम डालूंगी और इसको भी मैं स्प्रिंकल करूंगी सिंपली। सबसे पहले बादाम डालूंगी इस तरीके से। ये देखें, ये सारे बादाम मैंने डाल दिए। लास्ट में मैं डालूंगी अपना पिस्ता जिसको मैंने क्रश किया हुआ है इस तरीके से। थोड़ा साइड्स में भी डाल देती हूँ। और लास्ट में साबुत बादाम लेके मैं एक फ्लावर बनाऊंगी इस तरह से। ये बन गया मेरा फ्लावर एक साइड पे और एक साइड पे ये पत्ते इस तरीके से।
जी टन दिस इज़ रेडी। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और यमी फिरनी है। आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप लोग सोच रहे होंगे सना 1 कप चावल बता रही थी, तो मैं आपको वो हिसाब बता देती हूँ। आपने 1 ग्लास चावल लेने हैं, क्योंकि वो जो मेरा मग है वो 1 ग्लास के इक्वल है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3 लीटर में 1 ग्लास चावल जिनको बॉईल करके मैंने पेस्ट बना के इसमें डाला है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी फिरनी रेडी हो गई है। तो आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, कैसी फिरनी रेडी हुई। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन का बटन आपने प्रेस करना है, उससे ये होगा आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एन्जॉय यमी फिरनी टुडे। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।